dear students, good morning. How are you all? I hope you all are very well, and I hope you enjoyed your holidays. सबने बहुत enjoy किया होगा छुट्टी को. ये आपकी जो छोटा सा आपको एक ब्रेक मिला था. अभी तक आपका जब से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था तब से आपका डेली आपका क्लास चल रहा था, और अब जो छोटा सा आपको एक शॉर्ट ब्रेक मिला था, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपने खूब इन्जॉय किया होगा और आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स सब अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स, और हम लोग ने अपनी प्रेयर में आप सबको याद रखा है, और हम लोग आप लोग के लिए प्रेयर करते हैं कि आप लोग अपने घर में अच्छे से सेफ तरीके से होंगे. तो बच्चों, हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे कि जैसे कि आपने देखा कि हम लोग इस समय होम साइंस पढ़ रहे हैं. मैं आपको होम साइंस पढ़ा रही हूँ. हमने इससे पहले भी बच्चों बताया है कि होम साइंस में ये जो आपका स्कूल आपका स्टार्ट होगा तो ये एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना. प्रैक्टिकल हो गए, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, उन चीज़ों के बारे में जो कि स्टार्टिंग जैसे होती है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो हो सकता है कि मैं ऑनलाइन वीडियो जो क्लासेस चल रही है उसके दौरान भी मैं आपको बता सकती हूँ, मगर अभी जब हम लोग की कंटिन्यू स्टार्ट होने जा रही है, कंटिन्यू होने जा रहा है क्लासेस, तो मैं अभी आपको चैप्टर में से ही पढ़ाऊँगी. ये भी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए. ये नहीं कि अगर ये आपके लिए बेकार नहीं होगा. ठीक है, ये कोई भी आपका चैप्टर है ये आपके अपने जीवन से रिलेट करता है, और इसके कहीं ना कहीं आपको जब नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो आपको कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट मिलता है. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ाया है, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा. और जो भी मैंने PDF में आपको नोट्स वगैरह जो दिया था वो आपने अपनी कॉपी में, एक कॉपी मैंने आपको बनाने कहा है, उसमें आपने बनाकर उसको लिख लिया होगा. तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट अब पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, और उसका भी जब मैं PDF या जो भी मैं आपको दूंगी तो उसको आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा. ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने आगे की जो पढ़ाई है, और एक चीज़ बच्चों और कि हमारा टाइम टेबल चेंज हुआ हैगा, वो आपको मिल गया होगा, नहीं भी मिला है तो मैं आपको बता दूं. जैसे कि अभी हम लोग की जब क्लासेस चल रही थी तो हम लोग डेली होम साइंस की क्लास पढ़ रहे थे ना, डेली हो रहा था. बट अब एवरी थर्सडे हम लोग की होम साइंस की क्लास होगी, जो कि वीक में 1 टाइम ही होगी. तो ये हम लोग की होम साइंस की क्लास आपकी एवरी थर्सडे को जो है वो चलेगी. तो इसलिए अब आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम भी है, तो आप इसको इस क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और उसके बाद जो भी काम दिया जाता है, जो भी वर्क आपको दिया जाता है, उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करिएगा. ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ. आज का आपका टॉपिक है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य. ठीक है, हेल्थ यानी कि आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य की क्या इम्पोर्टेंस है. हाँ, तो मैं स्टार्ट करूँगी. तो मैं एक छोटी सी चीज़ से आपसे स्टार्ट कर रही हूँ. हाउ डू यू फील द लास्ट टाइम योर सिस्टर fell sick? You must have observed that everyone in the family was worried and showed concern about her well-being. Your parents took her to the doctor. Your mother was concerned about her medicines and diet. Due to ill health, she became irritable and didn't like to eat. She became very weak and was unable to perform her daily activities.
Don't you agree that all the family members were affected due to her ill health? Do you realize how important health is for all of us? It means अगर आप इस चीज़ को सपोज करते हैं, आप सोचते हैं, या आपने अगर आप सपोज करते हैं कि आपके फैमिली में आपके कोई भी छोटे भाई बहन या आपकी कोई बहन बीमार कभी पड़ी हो, क्योंकि बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग कभी ना कभी हमारी तबीयत क्या होती है, ख़राब होती है। हमेशा भी नहीं कहेंगे कि ख़राब रहती है, मगर कभी कभी हमें थोड़ा बुखार, कोल्ड, फीवर, ये सब क्या होता है, लगा रहता है। फिर हम मेडिसिन लेते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं ना। तो हमें ये चीज़ लगी रहती है। अगर आप इस चीज़ को सोचिए कि कभी आपकी छोटी बहन कभी घर में बीमार पड़ी हो, तो आपके घर का कैसा माहौल हो जाता होगा। आप इस चीज़ को अगर आप सोचिए ध्यान से, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, क्या होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं ना। अगर घर में एक भी व्यक्ति बीमार है या एक भी इंसान को कोई तकलीफ़ होती है, तो बाकी सारे लोग बहुत क्या हो जाते हैं, वरिड, चिंतित हो जाते हैं ना। बहुत उन्हें चिंता हो जाती है कि कैसे ठीक होंगे। अगर कोई छोटा है तो और ज़्यादा चिंता करते हैं ना, छोटा है कैसे ठीक होगा, कैसे उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोग चिंता करने लगते हैं। आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है ना, डॉक्टर दिखाया जाता है, फिर उसको मेडिसिन दी जाती है और उसके स्वास्थ्य का, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से उसको ठीक कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए ना। और ऐसे में क्या होता है कि जब वो आपकी बहन जब ठीक होती भी है या होने लगती है, तो उस समय जब उसको तबीयत उसकी ख़राब रहती है, फीवर हो चाहे कुछ भी, तो उस समय एक चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, होती है ना। क्यों होती है ये चिड़चिड़ा? आपने सोचा है कि क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक तो जो फीवर या किसी भी तबीयत ख़राब से किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। कोई भी आपका जो भी आपका काम है, जो आप डेली उसमें करते हो, उसमें आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और दूसरा क्या है कि कुछ भी आप खाते हो तो उसमें टेस्ट नहीं मिलता है। आपने देखा होगा ना, कभी आपने खुद भी फील किया होगा इस चीज़ को कि जब हमें फ़ीवर होता है और जब हम मेडिसिन लेने लगते हैं और फीवर अगर हमारा उतरने भी लगता है, सही होने लग जाता है, मगर हमें क्या होता है, हमारा मुंह जो है वो एकदम टेस्टलेस हो जाता है ना, टेस्ट नहीं मिलता है कोई भी, उसमें कड़वापन सा आ जाता है, तो कोई भी खाने में हमें टेस्ट नहीं मिलता। और इसके वजह से हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है ना। हेल्थ क्या होती है हमारी, थोड़ी डाउन होने लगती है या कमज़ोरी होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है और किसी भी काम में हमारा मन जो है वो नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों से हमें ये दिखाई दे रहा है कि अच्छी हेल्थ, एक हेल्थ जो है, एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, वो हमारे अपने जीवन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है ना, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका एक अच्छा हेल्थ है, एक अच्छा आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो एक तो आपके अंदर जो काम करने की जो क्षमता है ना, जो आपकी काम करने की क्षमता, उसमें वो भी अच्छे से हो जाता है, वो भी अच्छे से होती है और आप खुश रहते हैं। आप देखते होंगे, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि कोई भी इंसान अगर बहुत शरीर से स्वस्थ है, अच्छा है, हाँ, अच्छा उसका हेल्थ है, अच्छा स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो खुश रहता है ना अच्छे से। क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर जो है वो काम करेगा ना, हमारा कहीं भी आने जाने में मन लगेगा, हमारा कोई भी काम करने में मन लगेगा, कोई भी अच्छा खाने को मन करेगा। तो इस तरह से हम खुश रहते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है, हमारी कार्य करने की, जो हम कार्य करते हैं, जो हम अपने कार्य करते हैं, जो डेली परफॉर्म हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं ना। आपने देखा होगा कि जब आपने कभी उस चीज़ को देखा भी होगा कि जब हम हमारी स्कूल में भी आप
एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप स्कूल आते हो, कभी कभी कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, सर हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द, कुछ भी तकलीफ होती है, तो उसके बाद आपका क्या होता है, मन पढ़ाई से थोड़ा सा हट जाता है ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो आपका वो मन थोड़ा सा हटने लग जाता है, थोड़ा आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है, कहीं शरीर में तकलीफ है। तो पर अगर वही एक स्वस्थ बच्चे का अगर एग्जाम्पल दें कि अगर वो पूरी तरह से अच्छा है, स्वस्थ है, उसको सब कुछ अच्छे से लग रहा है, उसका अपने आप में उसको फिटनेस महसूस हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो खेलने में भी उसका मन लगेगा, डांस में भी उसका मन लगेगा, गाने में भी मन लगेगा, हर एक्टिविटीज़ में उसका मन लगेगा, पढ़ाई में भी उसका अच्छे से मन लगेगा, वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, वो इंटरेस्ट लेगा, पढ़ेगा, उसको नहीं समझ में आएगा तो वो अच्छे से पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो ये एक अच्छे एक अच्छी हेल्थ का मैं आपको वो बता रही हूँ कि अगर इंसान कोई भी जन, चाहे बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक जन के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा हेल्थ, एक गुड हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, हमारे जीवन में। तो बच्चों, इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो एक अच्छी हेल्थ है, एक गुड हेल्थ जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ये हेल्थ की बात जब की जा रही है तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके घर में आपकी बहन या आपके कोई छोटे भाई बहन बीमार हो तो एक एग्जाम्पल के उससे मैंने दिया, पर ये चीज़ सिर्फ बच्चों पे ही नहीं लागू होता है, बल्कि ये हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो बुज़ुर्ग हो, हर एक जन के लिए ये बात लागू होती है कि हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको हर एक काम में, जो आप डेली में काम करते हो उसमें आपको मन लगता है, आप एनर्जी महसूस करते हो, आप खुश रहते हो, आपको अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है, आपको पढ़ने का मन करेगा, मतलब हर चीज़ जो है वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जब तक हमारे एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक हमारे किसी भी चीज़ में मन नहीं लग सकता है। तो बच्चों, अभी मैंने ये इंट्रोडक्शन आपको दिया है हेल्थ का, कि किस तरह से हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य हमारे लिए, एक अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि किस तरह से किस तरह से हम इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या चीज़, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे सामने आ रहा है, क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरी हो रहा है जानना, और एक अच्छी हेल्थ हम कैसे पा सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट है जो मैं आपको डेली जो आपकी क्लासेस जब होंगी तो मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियरली अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी, रिटन भी दूंगी, और जो भी आपको पीडीएफ वर्क है वो भी मैं आपको पीडीएफ में बना के दूंगी, तो वो बच्चों आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।